चलिए, तो ऑल सेट। आई होप कि सभी लोगों को मेरी आवाज प्रॉपर तरीके से आ रही होगी और आप स्क्रीन भी देख पा रहे होंगे। ऑल क्लियर है, ऑल सेट है। यस, शैल वी स्टार्ट सेशन? यस, चलिए, थैंक यू सो मच। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और लास्ट सेशन में हमने जहां तक आपको छोड़ा था कि टाइप कास्टिंग का कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, और आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे ये कंसेप्ट होगा कि अगर मुझे यूजर से रन टाइम में कुछ इनपुट लेना हो तो हम किस तरीके से इनपुट लेंगे। ठीक है, यानी क्या कि एक सिंपल सा अगर आप प्रोग्राम आप बनाते हो, जैसे मान लो कि एक्स वाई जेड हमने तीन वेरिएबल डिक्लेयर किया। एक्स में हमने कोई वैल्यू दे दिया, और मान लो कि वाई में हमने कुछ वैल्यू दे दिया था, और यहाँ पे जेड में सिंपल सा अगर मुझे दोनों का एडिशन करना था। तो यहाँ पे आप इस तरीके से मैंने इस प्रोग्राम को आपको लास्ट किसी सेशन में जरूर आपको बताया होगा। और यहाँ पे मैंने इस तरीके से प्रिंट किया था कि सम इज प्लस जेड। इस प्रोग्राम में आप एक चीज देखेंगे क्या कि आपने x की वैल्यू और y की जो वैल्यू अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास फिक्स यहाँ पे चीजें वहां पे रहता है, राइट। अब अगर आप यहाँ पे देखें क्या कि x 10 है और y भी हमारे पास 20 है, और ये दोनों ही जो वैल्यू है ये गिवन वैल्यू है। ये दिया हुआ वैल्यू पहले से हमने एज ए प्रोग्रामर मैंने खुद से इसको असाइन कर दिया है। और अगर इसे आप रन करना चाहेंगे तो आपको डायरेक्टली आंसर तो डेफिनेटली आपको मिलेगा, जावा सी मैक डॉट जावा। और अगर आप यहाँ पे कंपाइल करते हैं और रन करते हैं आपको आंसर सम इज 30 दिखा रहा है। लेकिन ये एक स्टैटिक प्रोग्राम हो गया। मतलब क्या कि अगर आप यूजर्स के साथ यहाँ पे इंटरेक्शंस बिल्कुल यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, यूजर के साथ हमें इंटरेक्शंस किस तरीके से करना है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। मतलब क्या कि यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू हमें खुद से नहीं देना है, रन टाइम में यूजर से इनपुट लेना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक क्लास यूज करना होगा जो इनबिल्ट क्लास होता है, जिसका नाम है स्कैनर। कुछ इस तरीके से लिखते हैं स्कैनर, और लास्ट में सेमी कॉलन। लेकिन आप डायरेक्टली इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं। इसके पहले आपको बहुत सारी चीजों को समझना होगा। स्कैनर एक इनबिल्ट क्लास होता है, और जब भी आप अपने सिस्टम में जेडीके इंस्टॉल करते हैं आपके कंप्यूटर में, स्कैनर क्लास आपके सिस्टम में आ जाता है, राइट। तो स्कैनर क्लास होता कहाँ पे है? कभी आपने ट्राई किया है देखने का कि कहाँ पे होता है? तो मैं आपको पहले वो चीज आपको दिखाना चाहूंगा, क्योंकि कभी कभी आपको इंटरव्यू में ये चीज पूछ भी दिया जाता है। तो जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पे मेरे कंप्यूटर में आता हूँ, यहाँ पे सी के अंदर जाते हैं। बाय डिफॉल्ट जब भी आप जावा इंस्टॉल करते हैं तो प्रोग्राम फाइल्स में चला जाता है। प्रोग्राम फाइल्स के अंदर आप जाके देखेंगे जावा फोल्डर है, उसके अंदर जाएंगे जेडीके का जो वर्जन आपने इंस्टॉल किया वो आपको यहाँ पे दिखेगा। इसके अंदर आप जाएंगे तो एक आपको फोल्डर मिलेगा यहाँ पे जिप फाइल में SRC करके, कि आपको यहाँ पे आपको जिप फाइल में एक फोल्डर दिखेगा। इसको मैं जस्ट कॉपी कर लिया हूँ, ठीक है। इस फाइल को मैंने कॉपी कर लिया, और मैं डेस्कटॉप पे आके मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, और यहीं पे आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इस फाइल को अनजिप करो, आप एक्सट्रैक्ट करो आप। तो ये एक्सट्रैक्ट होने में थोड़ा सा वक्त लेगा, लेकिन जैसे ये एक्सट्रैक्ट होगा तो आप एक एक कंसेप्ट को आप बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे कि इंटरनली क्या सब चीजें हो रहा है, और एक एक कीवर्ड का मीनिंग आप बेहतर तरीके से आप समझेंगे। पहले आपने जो भी चीजों को आपने जस्ट रटा रटाया आपने यूज करते होंगे, वो कंसेप्ट आपको बेहतर तरीके से आप यहाँ पे समझ पाएंगे कि स्कैनर क्लास का यूज क्या है। वो मैंने अभी आपको बताया कि स्कैनर क्लास की हेल्प से आप रन टाइम में यूजर से कुछ इनपुट लेना हो उसके लिए हम स्कैनर क्लास तो यूज करते हैं, बट स्कैनर क्लास आपके सिस्टम में कहाँ पे है वो चीज मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। और दूसरा, इसका क्या किस तरीके से अपने प्रोग्रामिंग में हम किस तरीके से यूज करेंगे उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अभी ये 92% तक हम आ चुके हैं, और जैसे ये कंप्लीट हो जाए फिर मैं आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे पाऊँ। अब देखिए आप, ये कंप्लीट यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होके ये फाइल आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब आपको जाना कहाँ पे है? जावा फोल्डर में। जावा फोल्डर के अंदर आप जाओ, आपको एक फोल्डर मिलेगा यहाँ पे, यूटिल फोल्डर मिलेगा। यूटिल फोल्डर के अंदर आप जाओ, यहाँ पे बहुत सारे जावा के इनबिल्ट क्लासेस बहुत सारे आपको मिलेंगे। एरेज है, एरे लिस्ट है ना, बिट सेट है, कैलेंडर है, कलेक्शन है, कलेक्शंस है, बहुत ढेर सारी चीजें हैं। मेरे काम का काम कौन सा चीज है? स्कैनर। स्कैनर की अगर हम बात करें तो आपको कहाँ पे मिल जाएगा? मैं जस्ट टाइप करता हूँ तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे देखो स्कैनर। मैं इसको राइट क्लिक करके मैं आपको ओपन करके आपको दिखाना चाहता हूँ। आप यहाँ पे देख पाएंगे स्कैनर डॉट जावा, और इसका पूरा कॉपीराइट का जो भी है ऑरेकल का पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, पूरा कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन स्कैनर क्लास के बारे में आपको यहाँ पे दिखेगा, है ना। स्कैनर क्लास कैसे आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो यहाँ पे आपको दिखेगा।
यहाँ पे आप देखेंगे क्या कि नेक्स्ट इंट मेथड, इसका क्या यूज है, कैसे यूज होगा, अभी मैं काफी डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट लॉन्ग मेथड है, आप यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट इंट मेथड है, नेक्स्ट मेथड है, ये सभी का किस तरीके से यूज हम करेंगे। इसका अगर डॉक्यूमेंटेशन आप देखने जाएंगे, ये बहुत सारे कंप्लीट इसका क्या क्या चीजें हैं, पूरा कहानी यहाँ पे लिखा हुआ है, पूरा कहानी लिखा हुआ है। यहाँ पे लास्ट लाइन तक आप जाते हो तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितने लाइन का है। यहाँ पे जो है 2660 लाइन का डॉक्यूमेंटेशन इसका दिया गया है। ठीक है, अब अभी आपको करना क्या है, ये स्कैनर डॉट जावा जो फाइल है, इस पर्टिकुलर स्कैनर क्लास को आप अपने क्लास में यूज करना चाहते हो, और आपका क्लास का नाम क्या है, मैक। और इस क्लास के अंदर आप चाहते हो क्या कि स्कैनर क्लास की प्रॉपर्टीज यूज करना। स्कैनर क्लास कब यूज करते हैं, जब भी आपको यूजर से इनपुट चाहिए उस वक्त आप इसका यूज आप करेंगे। तो इस पर्टिकुलर क्लास को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, किसके लिए, क्लास मैक के लिए। तो आपको एक कीवर्ड लिखना पड़ेगा इंपोर्ट। अब सिर्फ इंपोर्ट स्कैनर आप नहीं यूज कर सकते हो, आपको क्या करना होगा, इंपोर्ट। अब स्कैनर का लोकेशन कहाँ पे था, मैं वापस में आपको उस फोल्डर पे लेके चलता हूँ, कहाँ पे था। आप यहाँ पे देखो, आप सबसे पहले हमारे पास कौन सा फोल्डर था, जावा फोल्डर था। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इंपोर्ट जावा डॉट, डॉट मतलब उसके अंदर जाएगा वो, और उसके अंदर जाने का मतलब क्या कि इस जावा के अंदर जाएगा तो दूसरा फोल्डर क्या मिलेगा उसको, यूटिल फोल्डर मिलेगा, ये पहले से बना हुआ फोल्डर। ठीक है, फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जावा डॉट यूटिल डॉट, और फिर उसी यूटिल फोल्डर के अंदर में मैंने अभी आपको दिखाया था कि यूटिल फोल्डर के अंदर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे स्कैनर क्लास मिल रहा है। तो ये कंप्लीट मैंने एड्रेस बताया कि मैक क्लास को कि इंपोर्ट करना है मुझे स्कैनर क्लास को, बट स्कैनर क्लास मेरे सिस्टम में जावा फोल्डर के अंदर, यूटिल फोल्डर के अंदर स्कैनर क्लास है, उसका मुझे यूज करना है। तो अभी आपको जो ये फर्स्ट जो कीवर्ड, जो फर्स्ट लाइन आप जो देख पा रहे हैं, सभी कीवर्ड के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आया, यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए यहाँ पे। कि स्कैनर क्लास का यूज करना हो, कोई इसका कहीं और लोकेशन है तो आपको इस तरीके से उसको इंपोर्ट करना होगा। और आप जानते हैं कि किसी भी दूसरे क्लास को अगर आपको यूज करना होता है, राइट, तो उस वक्त आपको क्या यूज करना पड़ता है कि आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो आप लोग मुझे बताएंगे कि आपको अगर मैं ये बताऊं कि स्कैनर क्लास के लिए ऑब्जेक्ट अगर बनाना हो तो आप कैसे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, आप मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं क्या कि हाउ कैन यू क्रिएट द ऑब्जेक्ट फॉर द स्कैनर क्लास। मैंने आपको बताया था कि जब पब्लिक स्टैटिक एनवायरनमेंट के बारे में जब एक्सप्लेन कर रहा था उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट हम कैसे बनाते हैं। तो स्कैनर क्लास के लिए अगर ऑब्जेक्ट बनाना हो तो हम किस तरीके से ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं, तो मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे किस तरीके से बनाते हैं ऑब्जेक्ट। जो लास्ट सेशन अच्छी तरीके से आपने देखा होगा तो वहाँ पे आपको क्लियर समझ में आया होगा। यानी जिस क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाना है उस क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पे कुछ भी हम दे सकते हैं, इक्वल्स टू न्यू, और यहाँ पे स्कैनर, कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे बना लिया। अब ऑब्जेक्ट बना तो हमने लिया, यहाँ पे ओके है, बाकी सभी लोग को करेक्ट आंसर यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आप देखिए क्या कि अब जैसे हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है, तो यहाँ पे जस्ट हम लोग नॉर्मली ऑब्जेक्ट तो इस तरीके से बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ मुझे काम है, इसका पर्टिकुलर स्पेसिफिक काम क्या है कि ब्रैकेट के अंदर हम लोग यहाँ पे कीवर्ड यूज करते हैं, और वो कीवर्ड क्या है, सिस्टम डॉट इन, ये आपको यूज करना पड़ता है। अब आप पूछेंगे कि सिस्टम डॉट इन का क्या मतलब है, इसे आप समझिए यहाँ पे। अभी आप बेहतर तरीके से आप समझते हैं कि कुछ भी प्रिंट करना होता है तो आप क्या यूज करते हो, सिस्टम डॉट आउट, है ना। प्रिंट करने के लिए क्या यूज करते हैं, सिस्टम डॉट आउट। से क्या होता है कि सिस्टम डॉट, सिस्टम एक इनबिल्ट क्लास है, राइट। तो सिस्टम के अंदर अगर आप यहाँ पे आउट डॉट प्रिंट एल लिखते हो तो इसके अंदर जो कुछ भी लिखते हो कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है। यानी आउटपुट स्क्रीन पे आप जैसे यहाँ पे देखते हो सम इज 30, ये आउटपुट किसने दिया है, ये आउटपुट हमें कंप्यूटर ने हमें आउटपुट दिया है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सिस्टम डॉट आउट। और अगर हम बात करते हैं सिस्टम डॉट इन का मतलब क्या कि हम कंप्यूटर को इनपुट हम दे सकते हैं। आई होप ये चीज समझ में आ रहा होगा। सिस्टम डॉट आउट कंप्यूटर हमें आउटपुट देगा, सिस्टम डॉट इन हम कंप्यूटर को इनपुट हम दे सकते हैं। यहां तक क्लियर है, यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए। सिस्टम डॉट आउट कंप्यूटर हमें आउटपुट देगा, सिस्टम डॉट इन हम कंप्यूटर को इनपुट देंगे। ये चीज क्लियर हुआ यहां तक सभी लोगों को, यस। अब बात करते हैं क्या कि अगर ये चीज क्लियर है तो अब यहाँ पे हम लोग कीबोर्ड से इनपुट देते हैं। कुछ भी इनपुट अगर मुझे रन टाइम में देना हो तो क्या यूज करते हैं, हम कीबोर्ड यूज करते हैं। मैं आपको उसके इंटरनल कहानी आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। वो कैसे काम होगा वो देखिए आप यहाँ पे। अगर मैंने अभी, हमने क्या किया, सिंपली हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने बना दिया स्कैनर का, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट हमने बना दिया, लेकिन कीबोर्ड से इनपुट आप देते हैं। आप एज्यूम कीजिए कि ये जो है
यहाँ पे जो मैंने बनाया है ये हमारा कीबोर्ड है, ठीक है, ये हमारा कीबोर्ड हमने यहाँ पे बनाया है, पूरा ABCD सब जो लिखा होता है आपके कीबोर्ड, आप समझ लो इसको। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ क्या, ये हमारा कीबोर्ड है। अब कीबोर्ड से आप जो भी इनपुट आप देते हो वो इनपुट कंप्यूटर की मेमोरी में जाता कहाँ है, ये चीज आप समझिए पहले। यहाँ पे एक टेम्पररी मेमोरी लोकेशन होता है जिसको हम कहते हैं बफर, ठीक है। यहाँ से जो भी इनपुट हम देते हैं वो कहाँ जाता है, इस बफर में जाएगा। इस ये जो मेमोरी लोकेशन है इसको हम क्या कहते हैं, बफर कहते हैं। इस बफर में जाके डेटा स्टोर होता है, और इस डेटा यहाँ पे जो भी स्टोर होता है उसको हम कहते हैं क्या, ये रॉ डेटा होता है, ठीक है। रॉ डेटा होता है, मतलब पर्टिकुलर जो डेटा आप देते हो वो होता नहीं है। और वो कुछ इस तरीके से चीजें आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, कुछ इस तरीके से इंटरनली इस बफर में इस तरीके से रहता है, और जो भी डेटा देते हैं इसमें जाके स्टोर होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप देते हो 25, ठीक है, कीबोर्ड से आपने दिया 25, और 25 के लिए आपने क्या किया हुआ है, पहले से आपने एक वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया हुआ है। मान लीजिए वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो कैसे होता है, मान लो कि इंटीजर अगर आपने डिक्लेयर किया है तो 4 बाइट्स कंप्यूटर से मेमोरी लेगा, और इस वेरिएबल का नाम हमने सपोज x दिया है। मेरा टारगेट है कि मैं कीबोर्ड से, यानी यहाँ से कीबोर्ड से मैं 25 देता हूं तो ये यहाँ पे जाके स्टोर होना चाहिए, लेकिन ये डायरेक्टली यहाँ पे जाके स्टोर नहीं होता, पहले बफर में जाता है, और बफर में जो भी डेटा होता है उसको हम क्या कहते हैं, रॉ डेटा कहते हैं। अगर मान लीजिए कि आपने कीबोर्ड से दिया 25, तो डेटा जो है मान लो कि कुछ इस तरीके से रहता है 2 और 5, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि 2 और 5 है, 25 एक साथ नहीं है, अलग अलग डेटा है। तो ये एक रॉ डेटा है, जिसमें समझने के लिए बता रहा हूँ, ये एक रॉ डेटा है। तो ये रॉ डेटा को सबसे पहले मुझे कन्वर्ट करना होगा, किस में स्टोर करना है, मुझे इस इंटीजर x में स्टोर करना है। तो इस रॉ डेटा को मुझे कन्वर्ट करना होगा इंटीजर में, और इंटीजर में अगर कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक मेथड यूज करते हैं जिसका नाम होता है क्या, नेक्स्ट इंट मेथड। आई यहाँ पे कैपिटल होगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, नेक्स्ट इंट मेथड का काम क्या हुआ कि ये जो रॉ डेटा हमारे पास था जो बफर में था उसको वो इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, और उसके बाद फिर इसको यहाँ पे जाके एक्स में जाके इसको स्टोर कर देगा। फिर आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि अगर फ्लोट हुआ तो यहाँ पे आपके पास मेथड है नेक्स्ट फ्लोट मेथड, एफ कैपिटल होगा। अगर डबल हुआ तो नेक्स्ट डबल मेथड होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे स्ट्रिंग होगा तो नेक्स्ट स्ट्रिंग नाम का कोई मेथड नहीं होता है, जस्ट नेक्स्ट मेथड यूज करते हैं स्ट्रिंग के लिए। और एक और आता है, दो मेथड आता है यूज हम कर सकते हैं स्ट्रिंग के लिए, नेक्स्ट मेथड भी है नेक्स्ट लाइन भी है। दोनों में क्या डिफरेंस है थोड़ी देर में काफी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन अब आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये सभी मेथड है कहाँ, क्योंकि कोई भी मेथड आप बनाते हो तो वो किसी न किसी क्लास के अंदर होता है। तो मैंने स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाने का रीजन यही था कि ये सभी जो मैंने अभी आपको जो बताया हुआ है कि यहाँ पे अलग अलग जो मेथड आपको बताया कि ये सब चीजें आप यूज करो, ये सब मेथड कहाँ पे होता है, ये स्कैनर के अंदर में ये सब मेथड होता है। मैंने अभी आपको दिखाया भी था स्कैनर क्लास के अंदर में, नेक्स्ट इंट नेक्स्ट लाइन, वहां पे सब मेथड था। तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्कैनर के लिए ऑब्जेक्ट बनाया ताकि इस पर्टिकुलर मेथड को मैं कॉल कर सकूं। और इसको कॉल करने के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, स्कैनर का ऑब्जेक्ट, यानी so.nextInt। और ये क्या करेगा, ये बफर से जो डेटा मिला है जो रॉ डेटा है उसको वो कन्वर्ट करेगा इंटीजर में, और इंटीजर में कन्वर्ट करके फिर जहां पे इसको स्टोर करना था उस वेरिएबल में आप जहां पे स्टोर कराना चाहें उसको आप स्टोर करवा सकते हैं। ये इंटरनल डिटेल होता है जो आपको बहुत कम लोग आपको बताएंगे, आपके बुक में भी इतना डिटेल आपको नहीं मिलता है कि इंटरनली क्या होता है। जस्ट वहां पे लिखा रहता है क्या कि एक्स में स्टोर करते हो so.nextInt, हो गया, कहानी खत्म। लेकिन इंटरनली आपसे जब इंटरव्यू में आप जाते हो तो वहां पे आपसे पूछा जाता है कि कैसे डेटा आप देते हैं, कीबोर्ड से डेटा देते हैं तो कहाँ जाता है, तो आप मैक्सिमम लोग बताते हैं डायरेक्टली वेरिएबल में चला जाता, नहीं, वेरिएबल में डायरेक्टली नहीं जाता है, पहले बफर में जाता है, और बफर में का जो डेटा होता है वो रॉ डेटा होता है। और उस रॉ डेटा को अलग अलग मेथड मैंने आपको बताया कि इंटीजर है तो नेक्स्ट इंट मेथड यूज करो, फ्लोट है तो नेक्स्ट फ्लोट यूज करो, और ये सभी मेथड कहाँ पे है, स्कैनर के अंदर में। और इसलिए हम लोग स्कैनर क्लास यहाँ पे इंपोर्ट करके और फिर इस पर्टिकुलर मेथड का यूज करते हुए उस जो भी आपको रिक्वायर्ड आप डेटा में कन्वर्ट करना हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मेथड का आप यूज करते हो। आई होप कि ये स्क्रीन पे आपको जो सामने दिख रहा है 100% समझ में आया होगा। यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए यहाँ तक। यस, क्लियर है यहाँ तक, राइट। अब देखिए, अब इंटरनल डिटेल तो मैंने आपको बता दिया, अब मैं प्रोग्रामिंग के थ्रू आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि प्रोग्रामिंग में इंटरनली क्या सब चीजें होगा, ठीक है। अभी देखिए, अभी मेरा टारगेट क्या था, एक्स वाई जेड हमने डिक्लेयर किया, एक्स में 10 है वाई में 20 है, दोनों का जो वैल्यू था हमने पहले से दे के रखा है, इस वैल्यू को यहाँ से हटा दो, ठीक है, इस वैल्यू को मैंने हटा दिया। तो स्कैनर का ऑब्जेक्ट मैं बना चुका हूँ, कि किस वजह से मैंने बनाया है ये भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब मैंने क्या किया कि वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है,
अब मैं यहाँ पे सबसे पहले यूजर को समझने के लिए एक मैसेज मैं यहाँ पे रखता हूँ। क्या सिस्टम डॉट आउट के अंदर में मैंने क्या रखा कि एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी सिस्टम डॉट आउट से क्या होता है, इसके अंदर आपने जो भी मैसेज लिखा है आउटपुट स्क्रीन पे दिखेगा, तो यूजर को समझ में आएगा कि ओके अब मुझे कुछ इनपुट देना है, तो सिस्टम डॉट आउट की वजह से ये मैसेज यूजर को दिखेगा। ओके, उसके बाद अब वो कुछ इनपुट देना चाहेगा, तो इनपुट जो देगा वो कहाँ पे जाके स्टोर करना चाहिए, हमें एक्स में स्टोर करना है, तो एक्स इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, स्कैनर का ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट इंट, है ना। यानी अब यहाँ पे क्या होगा, सिस्टम डॉट इन आपको इनेबल कर देता है क्या कि यस आप कीबोर्ड से इनपुट दे सकते हो। अब जो भी आपने सिस्टम डॉट इन से आपने कीबोर्ड में इनपुट दिया है वो इंटरनली बफर में जाएगा और बफर से फिर नेक्स्ट इंट मेथड जो होगा वो उसे इंटीजर में कन्वर्ट करते हुए एक्स में आपने उसको स्टोर करवा दिया हुआ है। और फिर सेम प्रोसेस आपको करना है, किसके लिए, यहाँ पे y के लिए करना है, और यहाँ पे फिर से मैंने इंटरनली सेम वही सब प्रोसेस होगा और फिर सेकंड वाले डेटा को y में जाके स्टोर कर देगा। अब x और y में यूजर ने जो इनपुट दिया है वो स्टोर हो चुका है डायनेमिकली, दोनों का एडिशन होगा, जेड में स्टोर होगा और फिर आपको प्रिंट करके दिखाएगा। इस प्रोग्राम को मैं सेव करता हूं और अभी आपके सामने इस तरीके से यहाँ पे इसको मैं कंपाइल करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि देखिए यहाँ पे सब कुछ ठीक है क्या, बिल्कुल ठीक है। रन करते हैं। आप देखो, आप यहाँ पे एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, ये जो मैसेज आपको दिख रहा है ये बिकॉज ऑफ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के अंदर हमने जो लिखा था वो मैसेज दिख रहा है, लेकिन जो ब्लिंक हो रहा है बिकॉज ऑफ सिस्टम डॉट इन आपको इनेबल कर दिया कि यस यू कैन नाउ एंटर द डेटा फ्रॉम योर कीबोर्ड। अब कीबोर्ड से यहाँ पे हम इनपुट हम दे सकते हैं, तो हमने यहाँ पे फर्स्ट इनपुट दे दिया 40। जैसे मैं एंटर करूंगा इंटरनली क्या सब चीजें होगा कि ये 40 जो है वो बफर में जाके स्टोर होगा, उसके बाद जिसको हम रॉ डेटा कहते हैं, फिर क्या होगा, नेक्स्ट इंट मेथड वो रॉ डेटा को कन्वर्ट करेगा एग्जैक्टली जो इंटीजर में कन्वर्ट करके और फिर उसको एक्स में स्टोर करेगा, और उसके बाद फिर आपको दूसरा मैसेज आ जाएगा एंटर द वैल्यू ऑफ y, यानी ये 40 जो है वो x में जाके स्टोर हो चुका है। लेकिन प्रोसेस आपको बताया कि इंटरनली क्या सब चीजें होता है और ये सब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये सब चीजें हो रहा है इंटरनली। अब एंटर द वैल्यू ऑफ y, दूसरा वैल्यू में दे दिया 50, एंटर करेंगे y में स्टोर होगा और आपको कैलकुलेशन करके आपको दिखा देगा कि सम इज 90। तो यहाँ पे हमने 40 और 50 ये रन टाइम में यूजर जो भी इनपुट देना चाहे वो यहाँ पे इनपुट दे सकता है, और इंटरनली किस तरीके से प्रोसेस हुआ उसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आपके बुक में, आपके रेफरेंस बुक में आप कहीं भी पढ़ते हो आपको जस्ट इतना कहानी लिखा होता है, ऐसे होता है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में इंटरनली क्या होता है अभी आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए। अभी आपको जो मैंने आपको इंटरनल डिटेल आपको जो बताया और अभी जो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ कि प्रैक्टिकली हम किस तरीके से उसका यूज हम करेंगे, आई होप कि कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और अभी आपको रटना नहीं पड़ेगा। एक एक चीज मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन इस तरीके से किया है कि स्कैनर हम क्यों यूज हम करते हैं, इंटरनली कहाँ पे है और यहाँ पे इंपोर्ट करके हम कैसे क्यों लाते हैं, ऑब्जेक्ट क्यों बनाते हैं, सिस्टम डॉट इन क्यों लिखते हैं, नेक्स्ट इंट मेथड क्यों लिखते हैं, हर एक चीज के बारे में आपको बारीकी से आपको बताया है, राइट। अब अगर आपको फ्लोट लेना होगा सिंपल आप यहाँ पे नेक्स्ट फ्लोट कर लो, डबल लेना हो नेक्स्ट डबल कर लो। लेकिन बात करते हैं कि अगर हमें स्ट्रिंग चाहिए तो मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट स्ट्रिंग करके कोई हमारे पास मेथड नहीं है, तो अब उस चीज पे हम लोग थोड़ा सा और बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग ले लिया, एक नेम करके एक वेरिएबल रखा और मैंने यहाँ पे मैसेज क्या दे दिया कि एंटर योर नेम, ठीक है, एंटर योर नेम हमने किया। अब यहाँ पे एंटर योर नेम तो ठीक है, चलो ठीक है, अब नेम में स्टोर कर लो आप, ठीक है। और मैंने क्या बताया था अभी आपको कि नेक्स्ट कैरेक्टर सॉरी नेक्स्ट स्ट्रिंग करके कोई मेथड नहीं है, मैंने क्या बताया था, नेक्स्ट मेथड होता है सिर्फ अगर आपको कुछ इनपुट अगर आपको लेना हो स्ट्रिंग में तो उसके लिए सिर्फ नेक्स्ट मेथड है। जो नेक्स्ट मेथड क्या करता है, जो भी बफर में जो आएगा डेटा उसको डायरेक्टली स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा और जो भी वेरिएबल आपने बनाया था उसमें जाकर उसको स्टोर कर देगा और फिर आप यहाँ पे उसको प्रिंट आप कीजिए। मैंने यहाँ पे क्या दे दिया कि योर नेम इज प्लस जो भी नेम है उस वेरिएबल को मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। अब यहाँ पे इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। जब हमने इस प्रोग्राम को कंपाइल किया सब कुछ ठीक है, रन किया, यहाँ भी ठीक है, एंटर योर नेम, मैंने मेरा नाम लिख दिया कुमार, एंटर में कर रहा हूं, आप देखो योर नेम इज कुमार, बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है, आपको यहाँ पे कुछ ड्रॉबैक नहीं लगेगा। लेकिन अब ड्रॉबैक मैं इसका दिखा रहा हूँ, फिर से मैं यहाँ पे रन करता हूँ, अब मैं पूरा नाम लिखता हूँ कुमार निशांत, ठीक है। अब जैसे मैंने कुमार निशांत लिखा और जैसे मैं एंटर करता हूं वो सिर्फ कुमार ले रहा है, यानी स्पेस के बाद वाला जो भी चीजें मैंने लिखा था उस चीज को यहाँ पे इग्नोर कर दिया उसने।
ये सबसे बड़ा ब्लंडर ड्रॉबैक है जब आप नेक्स्ट मेथड यूज करते हो। इसलिए मैंने उस स्क्रीन पे जो आपको बताया था, मैंने दो अलग अलग मेथड बताया था, एक नेक्स्ट मेथड और नेक्स्ट लाइन मेथड आपको बताया था। तो नेक्स्ट मेथड का ड्रॉबैक क्या था कि वो स्पेस के बाद वाले चीजों को वो छोड़ देता है। अब इंटरनली क्या होता है उस चीज को आप समझो। आप कीबोर्ड से जैसे मैंने लिखा कुमार, तो इंटरनली कैसे स्टोर होगा, के यहाँ पे UMAR, फिर बीच में स्पेस था, उसके बाद फिर NISS अंदर, इस तरीके से बहुत स्पेस है अंदर चला जाता है। लेकिन ये नेक्स्ट मेथड क्या किया, KUMAR यहां तक देखा, इसके बाद देखा कि अच्छा ब्लैंक है। तो नेक्स्ट मेथड क्या, उसको लगा कि ब्लैंक है मतलब कहानी खत्म हो चुका है, उसको लगा कि आगे डेटा है नहीं, उसने आगे जाके वो चेक ही नहीं किया, और जितना ही वो डेटा था यहाँ पे KUMAR, उसी को वो क्या किया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, और जो वेरिएबल था नेम उसमें जाके स्टोर करवा देता है। समझ में आ रहा है नेक्स्ट मेथड का काम किस तरीके से हो रहा है, कि स्पेस वाला चीज जैसे उसको मिला, उसको लगा यहीं पे कहानी खत्म हो चुका है, और उसके आगे का पार्ट उसने वो जाके चेक ही नहीं किया उसने। ठीक है, तो ये इसका ड्रॉबैक है। तो फिर बाद में इस चीज को एनालाइज किया गया, अच्छा ये प्रॉब्लम है, तो नेक्स्ट लाइन मेथड इस चीज को सॉर्ट आउट करेगा। तो जैसे नेक्स्ट लाइन जो मेथड अगर आप यूज करते हो, तो वहां पे पूरा बफर के जितने भी डेटा है सबको वो स्कैन करता है, स्पेस के बाद हो जो भी हो पूरा स्कैन करके प्रॉपर तरीके से वो चेकआउट करता है। इसलिए जब आप इस प्रोग्राम को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से बनाना चाहो, तो पहले तो मैं इसको एज इट इज पहले आपके लिए सेव कर दूं, पहले जो नेक्स्ट मेथड यहाँ पे हम किस तरीके से यूज हम करते हैं। और अगर इसी प्रोग्राम को यहाँ पे आपने क्या लगाना है, लाइन, इस बात पे ध्यान रखना है कि L कैपिटल होगा, आप इंटीजर लिखते हो तो I कैपिटल होगा, नेक्स्ट फ्लोट में F कैपिटल होगा, इस बात पे ध्यान देना है। ठीक है, और अगर आप नेक्स्ट लाइन लगाते हो तो ये प्रॉपर तरीके से काम करेगा। इसको हमें कंपाइल करते हैं, और कंपाइल करने के बाद रन करते हैं। एंटर योर नेम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सेम उसी तरीके से लिखा मैंने, स्पेस के बाद भी लिखा, लेकिन फिर भी आपको ये प्रॉपर तरीके से काम करके आपको दिखाएगा। कुमार निशांत आपको प्रॉपर तरीके से दिखा रहा है। तो अभी आपसे, और ये चीज इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नेक्स्ट मेथड एंड नेक्स्ट लाइन मेथड, उस वक्त आपको यही आंसर आपको करना है। आई होप कि कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा कि अगर हमें स्ट्रिंग इनपुट लेना होगा तो नेक्स्ट मेथड कैसे काम करता है और नेक्स्ट लाइन मेथड किस तरीके से काम करता है, आप बेहतर तरीके से आप आंसर कर पाएंगे। क्लियर होगा यहाँ तक, यस और नो प्लीज कंफर्म कीजिए मुझे यहाँ तक। यस ओके, लेकिन बात यहाँ पे एक और चीज आपको प्रॉब्लम होगा क्या, कि कैरेक्टर अगर इनपुट लेना होगा फिर हम कैसे लेंगे, कैरेक्टर इनपुट लेना होगा। तो चलिए हम बात करते हैं कैरेक्टर इनपुट की। मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया CS कैरेक्टर में, मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि एंटर एनी कैरेक्टर। ठीक है, कुछ इस तरीके से उसको स्टोर करना है किसमें, CH में। तो अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि नेक्स्ट मेथड से क्या होता है, स्पेस से पहले वाले जो भी आपने लिखा है उसको वो ले लेगा। इसके बाद यहाँ पे एक और मेथड यूज करते हैं, कैर एट इंडेक्स 0, A कैपिटल लिखना है, ये भी इनबिल्ट है, कैर एट 0 पोजीशन। अब ये क्या करेगा, मैं पहले आपको रन करूंगा फिर आप यहाँ पे बेहतर तरीके से समझ पाओगे। एंटर्ड कैरेक्टर एज, यहाँ पे CH को प्रिंट कर दिया। अब आप देखो क्या होगा, नेक्स्ट मेथड का काम आप समझ चुके हो कि वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, लेकिन फिर से मैंने लगाया कि रुको रुको अभी कन्वर्ट मत करो। अभी फिर मैंने क्या बोला, कैरेक्टर एट 0 पोजीशन, की जो 0 पोजीशन पे जो डेटा है सिर्फ उसी को कन्वर्ट करके CH में जाके उसको स्टोर करवा दो। मतलब क्या, इस प्रोग्राम को जब मैं कंपाइल करूंगा तो आप बेहतर तरीके से इसको आप समझ पाओगे। जैसे आप देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, कुमार, तो ये आराम से नेक्स्ट मेथड रीड कर लेगा। लेकिन इसके बाद फिर से मैंने एक और मेथड लगा दिया, कैर एट 0 पोजीशन। तो अब मैं यहाँ पे स्पेसिफिक इसको बता रहा हूँ कि पूरा जो कुमार लिखा हुआ है इसको CH मत स्टोर करो, इसके 0 पोजीशन पे जो डेटा है के, सिर्फ उसी को CH में डालो, बाकी को छोड़ दो। जैसे आप एंटर करोगे अब देखो अब सिर्फ के वो ले लिया है। समझ में आ रहा है, यस और नो प्लीज कंफर्म करो मुझे यहाँ पे, सभी लोग कंफर्म कीजिए यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा है कि कैरेक्टर एट 0 पोजीशन उसने क्या काम किया यहाँ पे। आई होप कि ये चीज समझ में आया होगा, राइट। यस, तो ये चीज अगर आपको समझ में आ चुका है, इसको मैं आपके लिए सेव कर लेता हूं। लेकिन फिर आप सोचेंगे क्या कि यहाँ पे अगर हमने 1 लिख दिया तो क्या होगा, अब 1 का आंसर सब लोग मुझे बताएंगे। अगर मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, कैरेक्टर एट 1 अगर मैं लिखता हूँ, और अब मैं फिर से इस प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ और रन करता हूँ और डेटा मैं सेम लिखता हूँ, तुम्हारा आउटपुट मुझे क्या आना चाहिए, प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए। बिल्कुल सही बता रहे हैं यहाँ पे, और सभी लोगों ने करेक्ट आंसर दिया कि यहाँ पे U आना चाहिए, और U ही आउटपुट यहाँ पे आएगा, राइट। तो अभी आप बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे कि अगर मुझे स्ट्रिंग मतलब
सिर्फ एक कैरेक्टर ही अगर मुझे चाहिए तो किस तरीके से हमें यूज करना है। नेक्स्ट लाइन के बारे में कोई बता रहे हैं कि नेक्स्ट लाइन रिपीट कीजिए। नेक्स्ट लाइन के बारे में मैंने आपको बताया कि उसमें जितने भी बफर में डेटा है सभी को वो कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग में और फिर उसको जो भी वेरिएबल था उसमें स्टोर करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाता है कि अभी आपको सभी टाइप का मैंने आपको बता दिया। जो भी आप चाहो किसी भी टाइप का यहाँ पे इनपुट आप आराम से आप ले सकते हो, इंटीजर हो, फ्लोट हो, डबल हो, बाइट हो, हर तरह का डेटा आप यहाँ से ले सकते हो। लेकिन अब बात करते हैं कि क्या हम बाइनरी में डेटा ले सकते हैं क्या? बाइनरी में अगर डेटा मुझे देना हो तो, या मैंने आपको लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था नंबर सिस्टम के बारे में, हेक्साडेसिमल में अगर इनपुट लेना हो तो हम कैसे लेंगे? यानी कंप्यूटर को अगर देना होगा, अभी जो भी हम लोग डेटा दे रहे हैं सब किस में दे रहे हैं? या तो हमने कैरेक्टर दिया या तो हम डेसिमल में हम दे रहे हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम हम यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर मुझे बाइनरी में इनपुट देना हो तो हम कैसे देंगे? अगर मुझे ऑक्टल में नंबर देना हो तो हम कैसे दे सकते हैं? हेक्साडेसिमल में अगर मुझे इनपुट देना हो फिर हम कैसे यूज करते हैं? यस, कोई बता सकता है? एनीवन हैविंग एनी आइडिया, प्लीज शेयर। बता सकते हैं क्या कैसे हो सकता है? अगर मुझे बाइनरी में इनपुट लेना हो तो कैसे कर सकते हैं? या अगर मुझे हेक्साडेसिमल में इनपुट देना हो तो हम कैसे दे सकते हैं? रन टाइम पे क्या यूज हम कर सकते हैं? क्या हो सकता है? पॉसिबिलिटीज है, ऐसा है, कर सकते हैं क्या? यस और नो, ऐसा पॉसिबल है क्या? बाइनरी में हम दे सकते हैं क्या कंप्यूटर को इनपुट? कैसे हम दे सकते हैं? देखिए यहाँ पे कैसे होगा। नहीं, वो सिर्फ हम अगर ऑक्टल है तो जीरो लगा के नहीं दे सकते, वो सिर्फ मैं आपने जब दिया है उस वक्त वो जावा कंपाइलर समझता है, लेकिन इनपुट देते वक्त आपको प्रॉपर तरीके से आपको करना होगा। क्या करना होगा? बहुत ईजी है। देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे इंटीजर एक्स डिक्लेयर किया, सिंपल सा मैं इंटीजर में ही रख रहा हूँ, ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैं मैसेज दे रहा हूँ क्या, मान लो कि एंटर एनी हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, यूजर से पूछो कि हेक्साडेसिमल में तुम नंबर डालो और इंटरनली वो कन्वर्ट कर लेगा। आपको यहाँ पे कन्वर्जन का मैं रूल रेगुलेशन बता चुका हूँ, बट यहाँ पे ये ऑटोमेटिक सब कुछ कर लेगा। यहाँ पे नेक्स्ट इंट भी मैंने लिख दिया हूँ, लेकिन इससे तो यही होगा कि सिर्फ वो इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। लेकिन अगर हेक्साडेसिमल है तो हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है? 16, वही आप यहाँ पे सिर्फ लिख दो। अभी तक मैंने क्या लिखा था? नेक्स्ट इंट में ब्रैकेट में कुछ लिखा नहीं था, एम्प्टी था हमेशा, लेकिन अभी मैंने क्या यूज कर दिया है? 16 लिख दिया है। अब आप यहाँ पे डेफिनेटली आप हेक्साडेसिमल में दोगे, वो समझेगा, लेगा और इंटरनली इंटीजर में कन्वर्ट करके एक्स में आराम से स्टोर कर देगा। और यहाँ पे आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या कि यहाँ पे डेसिमल में जो आउटपुट आपको मिलेगा, डेसिमल नंबर इज क्या हो जाएगा? एक्स को आप यहाँ पे प्रिंट आप करा दीजिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये चीज आपको पॉसिबल है। मैं यहाँ पे कोई इनबिल्ट मेथड की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीटली यहाँ पे आपको जस्ट 16 लिखना है। आप डेसिमल में आप यहाँ पे हेक्साडेसिमल में आप यहाँ पे इनपुट दे सकते हो। कैसे होगा इसको मैं रन करके आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे सब कुछ सही है क्या। तो इस प्रोग्राम को कंपाइल कीजिए, कंपाइल करने के बाद देखेंगे सब ठीक है, रन कीजिए, एंटर एनी हेक्साडेसिमल नंबर। और हेक्साडेसिमल नंबर अगर आपको देना है तो ऐसा नहीं, यहाँ पे आपको नहीं, आप इनपुट देते वक्त जो मैंने आपको जो कल बताया था कि 0x ये सब चीजें यहाँ पे नहीं चलेगा, आपको डायरेक्टली हेक्साडेसिमल आप डालो आप। ठीक है, मैंने डाल दिया, जो कल मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था FF8, मैं जैसे एंटर करता हूँ देखो आंसर आ गया। समझ में आ रहा है? मैं दूसरा यहाँ पे रन करके आपको दिखा दूं क्या। मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, मान लो मैंने लिख दिया A8, है ना, आप देख सकते हो 168। मैंने कल एक और एग्जाम्पल आपको दिया था, आई थिंक मैंने दिया था AB8, ऐसे दिया, देख सकते हो आप, है ना। ये सब चीजें कैलकुलेशन आपने कल फाइंड किया था और कैसे होता है उसका रूल रेगुलेशन आप जानते हो। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि अगर मुझे हेक्साडेसिमल रन टाइम में इनपुट लेना हो तो कैसे करेंगे। बहुत ही सिंपल है, नेक्स्ट इंटू ब्रैकेट में आप 16 लिख दो, काम खत्म, बहुत आसानी से होता है। लेकिन ये चीज इतना आसान है लेकिन लोगों को नहीं पता होता है। आप इंटरनेट पे भी जाके ढूंढो, आपके रेफरेंस बुक में तो आपको होगा ही नहीं। और लेकिन आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है कि हाउ कैन यू टेक द इनपुट एज अ हेक्साडेसिमल एट द रन टाइम, और वहां पे आपके पास कुछ आंसर नहीं होता है। और ये बहुत ही सिंपल सा स्टेप्स है कि कैसे इसको इनपुट लिया जा सकता है। ठीक है, अब आप हर चीज का आसानी से आंसर कर सकते हो। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने अगर मैं लिखता हूँ क्या, बाइनरी में नंबर डालो, एंटर एनी बाइनरी नंबर सिस्टम में, तो बाइनरी में क्या हो जाता है, यहाँ पे बाइनरी का बेस 2 होता है, बस 2 यहाँ पे लिख दो, दैट्स इट, खत्म कहानी। यहाँ पे इतना आसानी से यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो जस्ट हमने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया कि आपको सिंपली यहाँ पे क्या लिखना है, 2 लिखा। और अब इस प्रोग्राम को आप कंपाइल करके देखें। मैंने यहाँ पे कंपाइल किया, और अगर इस प्रोग्राम को हम रन करना चाहें तो आप यहाँ पे रन कीजिए। ठीक है, यहाँ पे रन कीजिए, आप यहाँ पे डालो, आप मैंने रखा क्या 0001010, मैं 8 करके मैं देता हूँ, आप यहाँ पे आप 32 तक का आप दे सकते हो। ठीक है, मैंने कितना दिया है, 3 3 7, एक और मैं देता हूँ यहाँ पे
1 एंटर कीजिए। देखो आंसर आप मैच करके देख लेना, ठीक है। हर चीज आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे आप दूसरा नंबर यहाँ पे देख करके आपको दिखा दूं, मान लो कि 1010 ऐसे रखा, 1010 मतलब 10 होता है, यस और नो होता है ना, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से बाइनरी में भी आप इनपुट आप यहाँ पे दे सकते हो। तो आपको सिंपली कैसे करना है वो मैंने आपको बताया, स्टेप बहुत ही सिंपल है, लेकिन बहुत रेयर लोगों को पता होता है। और अगर आप इस कैटेगरीज में आप आ चुके हो, आप किसी भी टाइप का इनपुट ले सकते हो। बात करते हैं ऑक्टल का। एंटर एनी ऑक्टल नंबर, ऑक्टल है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, आप लोग खुद बताएंगे मुझे क्या हो सकता है। सभी लोग चैट बॉक्स यूज करते हुए मुझे बताएंगे यहाँ पे क्या लिखना चाहिए। बिल्कुल अभी सब लोग आप कितना जीनियस हो गए हो, राइट। यहाँ पे आपको सिंपली क्या लिख देना है, 8 लिख देना है, बस कहानी खत्म है, ठीक है। अब जैसे आप 8 लिखते हो, इस प्रोग्राम को आप कंपाइल कीजिए और आप रन कीजिए, आप कंपाइल कीजिए और रन कीजिए, है ना। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने 1 2 3 लिखा, एंटर किया, देखो दिखा रहा है 83, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से कर सकते हो। मैंने यहाँ पे, अगर मैं फिर से यहाँ पे रन करता हूँ और मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, मैंने 4 5 6, ठीक है। आपको आंसर भी आ गया। और ये कैसे आता है वो भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि कैसे होता है, इंटरनली क्या सब कैलकुलेशन होता है, उसके बारे में भी ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन अगर आप यहाँ पे अगर कुछ गलत आप इनपुट दे देते हो, मान लो कि मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, मैंने लिख दिया क्या 189, तो 189 ऑक्टल में आता नहीं है, तो देखो आप एक्सेप्शन आ गया। क्या बता रहा है, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। क्योंकि आप यहाँ पे जो आप बता रहे हो कि ऑक्टल में आप सब कुछ दोगे, 8 लिखने का मतलब है क्या है कि आप उसको बता रहे हो ऑक्टल में हमें इनपुट देना है, लेकिन आप यहाँ पे 189 लिखा। और ऑक्टल का रूल क्या होता है, उसमें 0 से लेके 7 तक ही आप ले सकते हो। आप यहाँ पे 8 ले लियो, 9 ले लियो, तो ये ऑक्टल को सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए आपको बता रहा है क्या, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन, है ना। इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन आपको यहाँ पे आपको आउटपुट आपको दिखाएगा, राइट। क्वेश्चन समझ में आ गया कि यहाँ पे किस तरीके से रहेगा। और यहाँ पे लोग पूछेंगे क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है कि हाउ कैन यू टेक द इनपुट इन अ बाइनरी फॉर्म। बाइनरी फॉर्म में कैसे इनपुट आप ले सकते हो रन टाइम में, ऑक्टल में कैसे आप ले सकते हो, उस वक्त आपको बताना है, ठीक है। तो आई होप कि अभी आपको सभी टाइप का, यानी डेसिमल तो आप लेते ही हो, डेसिमल तो आप समझ ही चुके थे, बाइनरी कैसे लेना है, आपको ऑक्टल नंबर सिस्टम में कैसे लेना है, हर कंसेप्ट के बारे में मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। यानी किसी भी टाइप का इनपुट अगर आपको लेना हो, बहुत ही आराम से आप इनपुट आप ले सकते हो और अपने प्रोग्रामिंग में उसका इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। आई होप कि यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है, यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए यहाँ तक। कि स्कैनर क्लास को मैं एक बार रिकैप करूं कि यहाँ पे आपको स्कैनर क्लास में एस कैपिटल होता है, और किसी भी जावा क्लास की अगर बात करें तो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में ही लिखा जाता है, राइट। उसके बाद यहाँ पे स्कैनर क्लास आपने यूज किया, यहाँ पे जावा डॉट यूटिल हमने क्यों लिखा है वो भी मैंने आपको पूरा लोकेशन आपको बताया था कि जावा फोल्डर के अंदर में यूटिल फोल्डर है, उसके अंदर में स्कैनर क्लास यहाँ पे होता है, राइट। और फिर आप उसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सिस्टम डॉट इन का क्या काम है, हर तरह से मैंने आपको बताया। और मेन है कि आपसे इंटरव्यू में ये भी पूछा जाता है कि इंटरनली इस स्क्रीन पे क्या सब चीजें होता है, उसके बारे में आपको आंसर करना बहुत ही जरूरी होता है। आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से सारा चीज समझ में आ गया होगा। और अब असाइनमेंट की बारी। असाइनमेंट आपका ये होगा कि अब आपको करना क्या है कि आपको कुछ इस तरीके से प्रोग्राम करना है कि एंटर योर रोल नंबर, यूजर ने दे दिया रोल नंबर 1, एंटर योर फर्स्ट नेम, दे दिया आपने फर्स्ट नेम, एंटर योर लास्ट नेम, आपने दे दिया लास्ट नेम, एंटर योर ईमेल आईडी, आपने अपना ईमेल आईडी जो भी आपको देना था वो आपने ईमेल आईडी आपने दे दिया, ठीक है। फिर आपको करना क्या है कि एंटर योर सिटी, ठीक है। आपने जो भी सिटी है आपने अपनी सिटी का नाम दे दिया, एंटर योर मार्क्स, है ना, जो भी आपके पास मार्क्स है वो आपने मार्क्स यहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इतना देने के बाद फिर आएगा क्या कि योर डिटेल्स आर एज बिलो, और फिर आपको यहाँ पे दिखाना है कि रोल नंबर 1, फिर आपको दिखाना है फर्स्ट नेम इज ए, फिर लास्ट नेम इज बी, है ना, ईमेल आईडी इज ए, जो भी आपने दिया है वो यहाँ पे प्रिंट होगा। और फिर सिटी इज पुणे
एंड जो भी यानी जो भी यूजर से आपने इनपुट लिया जस्ट उसको आपको नीचे डिस्प्ले कर देना है, मार्क्स से इतना, कुछ इस तरीके से। ये आप लोगों का असाइनमेंट है, इसको आप जरूर आप कीजिएगा और मेल पे मुझे सेंड कीजिएगा, और इसको मैं आपके लिए सेव कर देता हूँ, इसका नाम देता हूँ असाइनमेंट के नाम से, ठीक है। तो आई होप कि अभी आपको चीज़ें समझ में आया होगा कि हमें यूजर से किसी भी टाइप का इनपुट लेना हो तो हम किस तरीके से इनपुट ले सकते हैं, ठीक है। इस असाइनमेंट को जरूर आप कीजिएगा और जरूर आप मेल पे आप सेंड कीजिएगा, और इसके आगे हम नेक्स्ट सेशन में कुछ और भी हम इसके बारे में हम, ये तो मैं कंप्लीट बता दिया, इसके बाद आगे कुछ न्यू टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।